जाने अनजाने। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मगर बॉस को इस तरह सरेआम मुझे बेइज्जत तो नहीं करना चाहिए था ना। आदिल ने मुट्ठियाँ भींचकर अपने गुस्से को काबू करते हुए रूहान से कहा, जो बिरयानी खा रहा था और मुसलसल इसकी बातें खामोशी से सुन रहा था। तुम कुछ बोलोगे भी या यूं ही इग्नोर किए जाओगे मेरी बात को? आदिल की उम्मीद के बरखिलाफ जब रूहान चुप रहा तो चिढ़कर इसने पूछा, देखो मैं इस मामले में तुमसे इतना ही कहूँगा कि जॉब करनी है तो बर्दाश्त करना सीखो। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करोगे तभी खुश रह पाओगे। आदिल इसकी बात सुनकर कुछ देर तो सोचता रहा, फिर बोला, यार बात ये नहीं है कि बॉस ने मुझे डांटा, बात तो ये है कि इनका लहजा मुझे बहुत बुरा लगा। इसी वजह से मैं दुखी हूँ कि इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी फ़कत एक गलती की वजह से इतनी बातें सुनाई। हाँ, लहजा तो वाकई इनका बहुत बुरा था, मुझे भी नाजेबा महसूस हुआ बहुत। आदिल की बात से मुत्तफिक होते हुए इसने सर हिलाया और बिरयानी की प्लेट को रूहान की जानिब खिसकाते हुए इशारे से खाने का कहा तो आदिल ने नफ़ी में सर हिलाकर प्लेट वापस इसकी जानिब खिसका दी। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया यार, सबका बहुत ख्याल रखता हूँ, पता नहीं मेरा ही दिल क्यों दुखाते हैं। याद है राशिद ने भी मेरे साथ क्या किया था? मेरे लिखे हुए काम को इसने अपनी मेहनत का नाम देकर तरक्की हासिल कर ली थी और मैं रह गया पीछे डांट खाने के लिए। आदिल नाहित संजीदगी से बोल रहा था। रूहान ने इसके कंधे पर हाथ रख के दिलासा दिया कि उम्मीद रखो सब बेहतर हो जाएगा, बस याद रखना कि तुम्हारा कोई कितना भी दिल दुखाए तुमने नहीं दुखाना और अल्लाह पे छोड़ना है। अब उठो, ब्रेक का वक्त ख़त्म हो गया। रूहान के कहने पर वो बोझल कदमों से कैफेटेरिया से बाहर निकल आया, जबकि रूहान बिल अदा करने काउंटर की जानिब बढ़ गया। आदिल ख़राब मूड के साथ घर पहुंचा तो इसकी बीवी फ़िज़ा नहायत अच्छे से तैयार इसके इंतज़ार में थी। जामनी रंग की साड़ी ज़ेब तन किए हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। वो सर से तपा हुआ उसे देखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ज़रूर मेके जाना होगा तभी इतनी तैयारी कर रखी है। जहर खुंदा लहजे में सारे दिन की झुंझुलाहट इस पर उतारता हुआ लाउंज में मौजूद सोफे पर ढेर हो गया। तरीक होते चेहरे के साथ आंसू पीती हुई फ़िज़ा फ्रिज से ठंडा पानी निकाल ली, गिलास में डेलकर आदिल के हाथ में दिया, फिर जब्त करती हुई धीमी आवाज़ में गोया हुई, आप गालबन भूल चुके हैं, आज हमारी पुप्पो के यहाँ दावत है। फ़िज़ा के कहने पर उसे याद है कि सुबह नाश्ते के वक्त भी फ़िज़ा उसे याद दहानी करवा चुकी थी। ओहो! गिलास खाली करके मेज़ पर रखते हुए आदिल के मुंह से निकला, मगर मेरे तो ज़हन से बिल्कुल ही निकल गया था और आते हुए कार भी वर्कशॉप पर दे आया हूँ। अब क्या होगा आदिल? आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि पुप्पो ने किस मोहब्बत से इस दावत पर हमें बुलाया है। आप ऐसा करें, मैं कपड़े निकाल चुकी हूँ, फटाफट नहाकर तैयार हो जाएं, फ्रेश हो जाएंगे आप। मैंने कह दिया तो बस कह दिया, मैं नहीं जा रहा, तुमने जाना है तो टैक्सी करवा कर चली जाओ। फ़िज़ा की बात तेज़ी से काटकर आदिल ने यह नादिर मशवरा दिया तो फ़िज़ा दंग रह गई। मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? शादी की बात की दावतों में दूल्हा दुल्हन दोनों को साथ जाना होता है। अच्छा, ज़्यादा दिमाग मत खाओ, तुम्हें ज़्यादा ही घूमने फिरने का मन कर रहा है तो चली जाओ। ज़्यादा दिल इसीलिए बेताब हो रहा है ना तुम्हारा कि ये जलवे किसी को दिखाए बिना मुँह हाथ धोकर सो जाओगी तो कान खोलकर सुन लो, मैं नहीं जाऊँगा। आपको ऐसा ही लगता है मेरे बारे में? आदिल रंजीदगी से फ़िज़ा बोली। आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी। फ़िज़ा दुख और गुस्सा दबाती नाराज़गी का इजहार पाँव पटक पटक कर करती अंदर बेडरूम की तरफ चली गई। खाना लगा रही हूँ, मुँह हाथ धोकर किचन में आ जाएं। बेडरूम के दरवाजे पर खड़े होकर इसने मुड़कर आदिल से कहा, इस बात का दुख थोड़ा ही होगा कि फूफो नाराज़ हो जाएंगी, अपनी चमक दमक किसी को दिखा नहीं सकी तब ही ज़्यादा नाटक कर रही है। आदिल अपनी धुन में सोचता हुआ बाथरूम की जानिब चल पड़ा। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अचानक आदिल की आंख खुली। प्यास से इसका गला खुशक हो रहा था। आंखें अंधेरे में दिखने के काबिल हुई तो इसने फ़िज़ा को बेड पर मौजूद ना पाया। बाथरूम गई होगी ये सोचकर आदिल ने लैंप का बल्ब जला दिया। साइड टेबल पर खिलाफ मामूल पानी का जग और गिलास मौजूद ना थे। शादी से इसने फ़िज़ा को हमेशा सोने से कबल साइड टेबल पर पानी रखने का आदी देखा, आज क्यों नहीं रखा इसने? आदिल ने सोचा। रात के तमाम वाक़यात उसे याद आए। रात को इसने खाना खाने के बाद फ़िज़ा से कोई बात ना की थी, ना फ़िज़ा ने कुछ कहा। इसकी आंख लग गई थी, इसीलिए इसने फ़िज़ा को सोने के लिए लेटते हुए नहीं देखा, यानी कि ज़िद्दी लड़की अभी तक जाग रही है। आदिल ने अंदाज़ा लगाया। दीवार पर वेज़ा घड़ी की जानिब देखा तो 2 बज रहे थे। चप्पल पहनकर बाहर निकल आया। बैठे की लाइट चल रही थी। वो दबे कदमों से दरवाजे की तरफ चला और फ़िज़ा जाए नमाज पर हाथ उठाए हुए थी। आदिल ने ध्यान लगाया तो अपनी जगह सुन होकर रह गया। फ़िज़ा अपने रब के हजूर इसके ही बारे में बात कर रही थी। या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आती आदिल को कैसे खुश रखूँ, इन्हें कैसे समझूँ। मुझसे सही तरीके से बात ही नहीं करते और बात करते वक्त इन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं आता कि मेरा दिल कितना दुखता है। या अल्लाह, मैंने कभी भी किसी का जानबूझकर दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर दे। मैं इस अज़ियत को नहीं सह सकती। आदिल को इस बात का एहसास दिला दे कि वो जाने अनजाने में किस कदर मुश्किल बना रहे हैं मेरी और अपनी ज़िंदगी को। फ़िज़ा इससे ज़्यादा सुनने की अपने आप में हिम्मत ना पाकर आदिल ने इससे पुकार से पुकारा। फ़िज़ा के अल्फाज मुँह में ही रह गए। इसने अपनी आंसू
मैं रुंधी आवाज़ को संभालते हुए कहा, मैं बस सोने आ ही रही थी, आप क्यों? मुझे माफ़ कर दो फ़िज़ा, मैंने तुम्हारा इतना दिल दुखाया कि तुम रात के अंधेरे में रब से शिकवे करने लगी। फ़िज़ा की बात काटकर आदिल ने इसके दुआ में हाथ उठे हुए थाम लिए और पशेमानी से कुछ ऐसे कहा कि फ़िज़ा हैरान रह गई। दुआ फ़ौरन कबूल होने पर वो रब की बेतहाशा शुक्रगुजार। आदिल और भी बहुत कुछ कह रहा था, वो गायब दिमागी से सुन रही थी। एक सुकून और इत्मीनान इसके रगों पे में दौड़ने लगा। आदिल के कंधे पर सर रखकर इसने अपनी रजामंदी का अंदिया दिया तो दूसरी तरफ आदिल के ज़हन में गुज़िश्ता दिन की सुबह कहे गए अल्फाज गूंजने लगे। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया यार, सबका बहुत ख्याल रखता हूँ, पता नहीं मेरा ये दिल क्यों दुखाते हैं। अब उसे मालूम हुआ कि वो अनजान था कि इसके अल्फाज ने किसी का दिल 12 दफ़ा तोड़ा है। इसने दिल में अहद किया कि अब शिकवे करने के बजाय वो अपने अमाल और फ़ाल को जांचेगा कि कहाँ इससे जाने अनजाने में गलती सरजद हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम कहानियाँ आपको बर वक्त मिल सकें। इसी के साथ आज की कहानी का इख्तिताम करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।